हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं 12 जून के करंट अफेयर्स कोर्स, जिसको हम आज करेंगे। जितने भी हम करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाएंगे एमसीक्यू के, सभी के सभी इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि इसी बेस पर आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो यह जो आपका करंट अफेयर है, यह हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्म में रहेगा। आप जिस फॉर्म में आपको चाहिए उस फॉर्म में आप उसको देख सकते हैं। जी, हमारे इस यूट्यूब चैनल का नाम है टीचिंग विथ गोविंद। इस पर आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर की क्लासेस मिलती रहेंगी। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विथ गोविंद, तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया विल अटेंड द आइडिया कॉन्फ्रेंस इन विच कंट्री। मतलब भारतीय निर्वाचन आयुक्त आइडिया सम्मेलन में भाग लेने किस देश जाएंगे। तो भारतीय निर्वाचन आयुक्त आइडिया सम्मेलन में भाग लेने किस देश जाएंगे। तो यह आपका जाएंगे स्वीडन। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन। किस देश में जाएंगे? तो स्वीडन जाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। स्वीडन में आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य चुनावी पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। इसीलिए भारतीय निर्वाचन आयुक्त आपका किस देश में जाएंगे आइडिया के सम्मेलन में? तो स्वीडन जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, व्हाट इज द न्यू लोन टू वैल्यू रेशियो फॉर गोल्ड लोन एज पर आरबीआई। यानी कि आरबीआई ने गोल्ड लोन के लिए लोन टू वैल्यू अनुपात कितने परसेंट कर दिया है। तो यह आपका हो गया, कितने परसेंट हो गया है? तो यह आपका हो गया है 85%, यानी कि 85। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 85। अब सोने के मूल्य का अधिकतम 85% तक ऋण दिया जा सकता है। यानी कि गोल्ड यानी कि सोना के मूल्य का अधिकतम 85% तक ऋण आपको दिया जा सकता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 85, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, रिसेंटली व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी हैज रसिया प्लांटेड। यानी कि रूस ने हाल ही में किस प्रकार की तकनीकी का पेटेंट कराया है। तो इन्होंने किस प्रकार की तकनीकी का पेटेंट कराया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अंतरिक्ष यान को ऑर्बिटर स्टेशन से स्वचालित रूप से लॉन्च करने की तकनीकी का रूस ने पेटेंट करवा लिया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यह जो तकनीकी है रूस की नई अंतरिक्ष प्रगति का संकेत देगी। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है, ऑन इंटरनेशनल योगा डे हाउ मेनी डेज ऑफ योगा वर्कशॉप विल बी होस्टेड बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कितने दिवसीय योग कार्यशाला आयोजित करेगा। कितने दिवसीय योग कार्यशाला आयोजित करेगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3। कितने दिवसीय? तो 3। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3। योग समावेशन विषय पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 3। अगला प्रश्न हमारा होगा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन इनवाइटेड द G7 समिट इन विच कंट्री। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में
आयोजित G7 सम्मेलन में आमंत्रित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा कनाडा। किस देश में आयोजित किया जाएगा, किस देश में इनके सम्मेलन के आमंत्रित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, कनाडा में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। G7 सम्मेलन इस बार कनाडा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 हाउ मेनी न्यू मिलियनर्स वर एडेड इन इंडिया इन 2024। यानी कि वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में भारत में कितने नए करोड़पति जुड़े हैं। कितने नए करोड़पति जुड़े हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33,000। 33,000 नए करोड़पति भारत में जुड़े हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 33,000। भारत में आर्थिक वृद्धि के चलते 33,000 नए करोड़पति बने हैं इस साल 2024 से 2025 के अनुसार। अगला प्रश्न होगा आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है DRDO ने हाल ही में कितने उद्योगों को नौ प्रणालियों की तकनीकी हस्तांतरित की है। यानी कि रिसेंटली DRDO ट्रांसफॉर्म्ड टेक्नोलॉजीज ऑफ 9 सिस्टम टू हाउ मेनी इंडस्ट्रीज। कितने? तो इन्होंने कितने देशों को कितने तकनीकों हस्तांतरित की है? तो 10। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 10 हो जाएगा। DRDO ने 10 कंपनियों को तकनीकी सौंपी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपका है विच स्टेट डिमांडेड अ 50% शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस इन द NITI योगा मीटिंग। मतलब कि नीति आयोग की बैठक में किस राज्य ने केंद्रीय करों में 50% की हिस्सेदारी की मांग की है। तो वह कौन सा राज्य है? तो उस राज्य का आपका नाम हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने मांग की है। सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने शिक्षा और वित्तीय संसाधनों को लेकर यह मांग रखी है कि नीति आयोग की बैठक में राज्य ने केंद्रीय करों पर 50% की हिस्सेदारी की मांग की है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका है हु लेड द इंडियन डिलाइजेशन एट द UN ओशियन कॉन्फ्रेंस इन फ्रांस। मतलब फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है। तो इसका नेतृत्व आपका किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नेतृत्व किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का नेतृत्व किया है। यह डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्या है? तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्री है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जितेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपका है वर्ल्ड एक्रीडेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। मतलब विश्व प्रत्यायन दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। मतलब विश्व प्रत्यायन दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो यह आपका मनाया जाता है 9 जून को। किस तारीख को मनाया जाता है? तो 9 जून को। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 9 जून। यह दिन वैश्विक मानकों और गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाले संस्थाओं के कार्यों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 जून। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है बिटवीन 2011 से 2023 द नंबर ऑफ डोमेस्टिक माइग्रेंट्स डिक्रीज टू व्हाट फिगर। मतलब 2011 और 2023 के बीच घरेलू प्रवासियों की संख्या लगभग 12%
घटकर कितनी रह गई है। 12% से जो घटकर लगभग कितनी रह गई, 12% घट गई है तो कितनी रह गई है, तो यह आपका रह गई है 40.20 करोड़। 40.20 करोड़ जो है घटकर रह गई है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40.20 करोड़। प्रधानमंत्री की जो है आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार प्रवासियों की संख्या जो है 12% में 12% की जो है गिरावट आई है, और 12% की जो गिरावट आकर कितनी हो गई है, तो 40.20 करोड़ आ गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपका है, विश्व कीट दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया है। विश्व कीट दिवस जो है हाल ही में किस तिथि को मनाया गया है, तो यह आपका मनाया गया है 6 जून को। किस दिन मनाया गया है, तो 6 जून को मनाया गया है विश्व कीट दिवस। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 6 जून। यह जो है दिन कीटों की पारिस्थितिकी तंत्र में जो है योगदान को पहचानने के लिए जो है मनाया गया है। तो विश्व कीट दिवस जो हाल ही में किस तिथि को मनाया गया है, तो ये आपका मनाया गया है 6 जून को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, स्टारलिंक कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति दी गई है। यह जो है किस देश की कंपनी है। मतलब कि स्टारलिंक जो कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति दी गई है, यह जो है किस देश की कंपनी है, तो यह आपकी कंपनी है यूएसए, यानी कि अमेरिका की कंपनी है। किस देश की कंपनी है, तो अमेरिका की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, मतलब यूएसए। स्टारलिंक जो है एलन मस्क की कंपनी है। इस कंपनी स्पेस एक्स की जो है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की जो है यह सेवा है। यानी कि जो अभी क्वेश्चन हुआ था कि स्टारलिंक कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति जो है दी गई है, यह किस देश की कंपनी है, तो यह आपका अमेरिका की है। और किसकी है, तो एलन मस्क की है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, यानी यूएसए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है आपका, किस राज्य के नक्सल प्रभावित गांव कट्टे झारी को जो है पहली बार सार्वजनिक परिवहन से जोड़ा गया है। तो किसको जोड़ा गया है, किस राज्य के जो है नक्सल प्रभावित गांव को जो है किस राज्य के जोड़ा गया है, तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के जो है नक्सल प्रभावित गांव जो हैं उनको जो है पहली बार सार्वजनिक परिवहन से जो है जोड़ा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। यह जो गांव है आज़ादी के बाद पहली बार मुख्य धारा की जो है परिवहन व्यवस्था से जुड़ा है। आज़ादी इससे पहले जो है नहीं जुड़ा था, तो आज़ादी के बाद जो है पहली बार जो है ये आपका मुख्य धारा की परिवहन व्यवस्था से जो है जुड़ा है। कौन सा राज्य है, तो आपका महाराष्ट्र राज्य है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है, हाल ही में वन बिग ब्यूटीफुल बिल किस देश के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। हाल ही में वन बिग ब्यूटीफुल बिल किस देश के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, तो यह आपका किया गया है किस देश के द्वारा, तो अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। यह जो बिल है अमेरिका में प्रस्तावित किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। जिसका उद्देश्य हमारा है सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। आज के लिए इतने ही प्रश्न हैं। डेली आप लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को करंट अफेयर की क्लासेस मिलती रहेंगी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। चैनल का नाम है टीचिंग विथ गोविंद। अगर इस क्लास की आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे इस वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं टेलीग्राम चैनल का,
उसको आप ज्वाइन कर लें, या फिर टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं टीचिंग विथ गोविंद, तो वहाँ से भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को डेली उस पर PDF मिल जाया करेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।